मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। दोस्तों, कॉस्मिक फास्टिंग भी कुछ ऐसा ही तरीका है जहां थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर हम हर रोज़ कुछ दिनों तक करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बड़े बड़े फ़ायदे मिलने शुरू होते हैं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने फास्टिंग थेरेपीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं, जिसमें फ़िज़िकल बेनिफिट्स हैं, मेंटल बेनिफिट्स हैं, हमारी इमोशनल वेलबींग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और तो और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है फास्टिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कॉस्मिक फास्टिंग के 5 फिजिकल बेनिफिट्स और उसके पीछे का विज्ञान। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्पेशली द थर्ड बेनिफिट के पीछे का जब साइंस आपको समझ आएगा, आई एम श्योर ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, फास्टिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हो, फ्रूट फास्टिंग हो, वाटर फास्टिंग हो या इनके कॉम्बिनेशंस हो। लेकिन किसी भी तरीके की फास्टिंग को शुरू करने से पहले अपने बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो कुछ ही दिनों में वेट लॉस होने के बाद वापस से वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आई एम श्योर आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि हमारा परमानेंट वेट लॉस होने के साथ साथ वेट मेंटेन भी रहे? और यहीं कॉस्मिक फास्टिंग हमको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस देता है। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ऑनलाइन कोर्सेज में स्टूडेंट्स आते हैं जो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में लाखों रुपए खर्च कर चुके होते हैं अलग अलग बीमारियों को ठीक करने के लिए। एक्सपेंसिव सर्जरीज, हॉस्पिटलाइजेशन, जिम मेंबरशिप्स, एक्सपेंसिव डाइट प्लान्स और बहुत सारे लॉन्ग टर्म मेडिसिन एक नॉर्मल व्यक्ति की ज़िंदगी का पार्ट बन चुके हैं। और जब ये स्टूडेंट्स कॉस्मिक फास्टिंग को एक्सपीरियंस करते हैं विद द राइट प्रोसेस, तब उन्हें समझ आता है कि इससे तो हर एक बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और अक्सर वो मुझे कहते हैं कि सर, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? तो आइए जानते हैं वो 5 मेजर बेनिफिट्स जो फास्टिंग प्रोसेसेस को ढंग से इम्प्लीमेंट करके एक प्रोसेस के साथ, एक गोल के साथ हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, जिसको ज़्यादातर लोग फास्टिंग का एक मेन गोल समझते हैं, वो है वेट लॉस। जी हाँ, फास्टिंग थेरेपीज आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि फास्टिंग के प्रोसेस से हम अपने बॉडी के फैट मास को रिड्यूस कर पाते हैं। तो फास्टिंग को हम वेट लॉस के साथ साथ ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। जी हाँ, वेट गेन होने से पहले ही अगर आप कोई प्रोसेस ऑफ फास्टिंग फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आप कभी वेट गेन नहीं करेंगे। दोस्तों, ओबेसिटी दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम बन चुकी है और ओबेसिटी के कारण से ही आने वाली क्रॉनिक डिजीजेज उत्पन्न होती हैं, जैसे कि हार्ट ब्लॉकेजेस, आर्थराइटिस, इंसोम्निया, लंग्स डिसऑर्डर्स, किडनी डिसऑर्डर्स। ये सभी का रूट कॉज होता है ओबेसिटी। और फास्टिंग प्रोसेस को ढंग से फॉलो करके हम ओबेसिटी को उत्पन्न होने से ही रोक सकते हैं। है ना कितना बड़ा फ़ायदा? तो आज से मैं चाहता हूँ आप सिर्फ इसको एक वेट लॉस टेक्निक ना समझें, बट एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए वेट मेंटेनेंस टेक्निक समझें और रेगुलरली फास्टिंग को अपनी लाइफ में स्टार्ट करें। बट क्या फास्टिंग का उद्देश्य सिर्फ वेट लॉस है? क्या हमारे ऋषि मुनि वेट लॉस करने के लिए फास्टिंग करते थे? नहीं, राइट? फास्टिंग के बहुत ज़्यादा डीपर बेनिफिट होते हैं आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो आइए जानते हैं सेकंड बेनिफिट ऑफ कॉस्मिक फास्टिंग। दोस्तों, फास्टिंग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है इम्यूनिटी बूस्टिंग। फास्टिंग की वजह से आपके शरीर के जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, ये वही वाइट ब्लड सेल्स हैं जो आपके बॉडी के सोल्जर्स माने जाते हैं, जो आपको किसी भी तरह के वायरसेस या बैक्टीरिया से बचाते हैं। रिसेंटली हमने कोरोना वायरस के जो पैंडेमिक से गुजरे हैं, हमने देखा कि जिन लोगों की बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, उनके बॉडी में वायरस का इफेक्ट बहुत मिनिमल था। तो ये एकमात्र चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए कि हम रेगुलरली कैसे फास्टिंग को अपने लाइफस्टाइल में डालें और अपने आप को आने वाले हज़ारों करोड़ों वायरसेस से बचा सकते हैं।
दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया कि आपका एंटायर इम्यून सिस्टम रीजनरेट हो जाता है यदि आप 72 आवर्स तक फास्टिंग करते हैं तो। यानी कि आपका पूरा ओवरऑल इम्यून सिस्टम ही रिन्यू हो गया है, एक नया इम्यून सिस्टम बन गया है जो आपको हेल्प करता है न्यू तरह के वायरसेस से, न्यू तरह के बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। पर्सनली इन लास्ट 5 years I have seen amazing benefit of my immunity getting stronger with regular cosmic fasting. आइए जानते हैं तीसरा बेनिफिट ऑफ कॉस्मिक फास्टिंग। दोस्तों तीसरा बेनिफिट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इज कंप्लीट क्लेंजिंग ऑफ योर इंटेस्टाइन्स। इसको हम बोलते हैं कोलोन क्लेंजिंग ऑल्सो। दोस्तों इसके रियल बेनिफिट को समझने के लिए आपको इसके पीछे का साइंस समझना पड़ेगा। जब भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के प्रोसेस के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पे एक्चुअली फूड में से जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद वो पास ऑन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। क्या आपको पता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या है और ये दिखता कैसा है? इमेजिन कीजिए एक लंबी सी पाइपलाइन। कितनी लंबी? 16 फीट की। 16 फीट लॉन्ग के लंबे पाइपलाइन में आपका फूड ट्रेवल करता है इस तरह से, और उसके बाद वो पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन में जो अगेन 5 फीट का एक कवरिंग है आउटसाइड, और उसके बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से स्टूल्स के रूप में एलिमिनेट होता है। क्योंकि ये इतना बड़ा पाइपलाइन होता है, हमारे इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं उसमें बहुत सारे पॉइजन्स चिपक जाते हैं और वहाँ पे वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम फास्टिंग के प्रोसेस को करते हैं और इसके साथ कुछ एडिशनल थेरेपीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम अपने इंटेस्टाइन्स को, हम अपने कोलोन को कंप्लीटली क्लेंस कर पाते हैं और ये सारे पॉइजन्स एंड टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर पाते हैं। अब आप सोचेंगे ये पॉइजन्स और टॉक्सिन्स होते क्या हैं? दोस्तों हम हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की खाते हैं, जिसमें बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सिंथेसाइजर्स होते हैं या फिर आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं। ये सभी जो आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाती हैं फूड में, स्पेशली द जंक फूड जो हम बाहर का खाते हैं, वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ना ही एब्जॉर्ब कर पाती है। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ये सारे अनडाइजेस्टेड एलिमेंट्स हमारे इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड हम खाते भी हैं वो भी हम 100% एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और जब हम फास्टिंग के प्रोसेस को शुरू करते हैं, जब हम योगिक प्रैक्टिसेस को कंप्लीटली फॉलो करना शुरू करते हैं, तब हमारे इंटेस्टाइन्स नेचुरली क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। ये जितना भी म्यूकस फॉर्मेशंस अंदर स्टिक हो जाता है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। फास्टिंग के साथ बहुत सारी अलग थेरेपीज़ को भी ऐड किया जाता है, जैसे कि एनेमा थेरेपी और शंख प्रक्षालना, जो एक बहुत ही अमेजिंग योगिक टेक्निक होता है टू क्लेंज एंड डिटॉक्सिफाई आपके पूरे ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल को। तो ओवरऑल क्लासिकल योगा में बहुत सारे ऐसे पावरफुल तरीके हैं जहाँ पे हम अपने कोलोन को नेचुरली क्लेंस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब चौथा बेनिफिट ऑफ कॉस्मिक फास्टिंग। दोस्तों कॉस्मिक फास्टिंग आपको हेल्प करता है आपकी एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए। हम में से ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं अपने एजिंग को रिलेटेड। या तो हम अपने सफ़ेद बालों से परेशान होना शुरू हो जाते हैं या हम अपने चेहरे की झुर्रियों से परेशान होते हैं। लेकिन अगर आप कॉस्मिक फास्टिंग को सही तरीके से कुछ सालों तक रेगुलरली करते हैं तो आप अपनी एजिंग को भी स्लो डाउन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम फास्टिंग के प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। और तो और हमारे बॉडी के जो सेल्यूलर टिश्यूज़ हैं जो डैमेज्ड हो चुके होते हैं हमारी दिन भर की भाग दौड़ या स्ट्रेस के कारण से, वो भी नेचुरली रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। याद रखें कि आपका शरीर सेल्स से बना है, सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ से आपके ऑर्गन्स बनते हैं। तो अगर आपको किसी भी ऑर्गन को हील करना है तो फास्टिंग उस प्रोसेस में ट्रिमेंडसली आपको हेल्प कर सकता है। यानी कि इसका मतलब आप अपने सेल्स को रिपेयर करके उनके लाइफ स्पैन को बढ़ा रहे हो। और अगर आपके सेल्स की लाइफ बढ़ रही है, आपके ऑर्गन्स की लाइफ बढ़ रही है, तो आपकी लाइफ भी तो बढ़ रही है ना।
सिंपल लॉजिक। और यही सीक्रेट मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपने सुपर हेल्दी होना है, अगर आपने कंप्लीट डिजीज फ्री लाइफ जीना है, तो आपको फास्टिंग के प्रोसेस को अपने ज़िंदगी का एक पार्ट बनाना ही पड़ेगा। और अब जानते हैं पांचवा फिजिकल बेनिफिट ऑफ कॉस्मिक फास्टिंग। दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है फास्टिंग प्रोसेसेस का कि ये आपके एनर्जीज को बढ़ा देता है। जी हाँ, फास्टिंग प्रोसेस बूस्ट योर बॉडी एनर्जीज। और तो और इस हाई एनर्जी के साथ जब आप अपना कोई भी काम करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इवन आफ्टर फास्टिंग प्रोसेस जब आप वापस खाना खाना शुरू करते हो, लेस क्वांटिटी ऑफ फूड में भी आप ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते हो, क्योंकि अब आपके इंटेस्टाइन्स क्लींस हो चुके हैं, तो आपकी बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन और एनर्जी लेवल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल्स होते हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा रहता है तो वो भी एक बैलेंस लेवल पे आना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है अगर वो सही इन अ गाइडेड मैनर, इन अ प्रोसेस ओरिएंटेड मैनर फास्टिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को अचीव करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है शॉर्टकट्स और दूसरा होता है प्रॉपर प्रोसेस। अक्सर हम इसको रनिंग में देखते हैं, जहाँ पे स्प्रिंट रनिंग होता है और दूसरा होता है मैराथन रनिंग। स्प्रिंट रनिंग में हम जल्दी भागते हैं और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैराथन रनिंग में हम स्लो एंड स्टेडी वे में, प्लान्ड वे में अपनी एनर्जीज को यूज़ करते हैं, बिकॉज वी वांट टू रीच टिल द एंड। और यही प्रोसेस हम फॉलो करते हैं कॉस्मिक फास्टिंग में। कॉस्मिक फास्टिंग एक मैराथन की तरह है, जहाँ पे आपको एक लॉन्ग विजन पहले डेवलप करना है, अपने फास्टिंग के रियल गोल्स को सेट करना है। क्या आपका गोल सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए वेट लॉस करना है, एक स्प्रिंट रनिंग की तरह, या फिर आपने अपने लिए गोल बनाया है कि मुझे ज़िंदगी भर अपने वेट को प्रॉपरली मैनेज रखना है। दोनों प्रोसेसेस की प्लानिंग अलग होती है, एग्जीक्यूशन अलग होता है, उसमें टाइम, मनी, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट अलग होता है। यदि आप सही में सुपर हेल्दी होना चाहते हो, यदि आप अपने जीवन से मेडिसिन को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो, यदि आप सच में अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते हो, तो कॉस्मिक फास्टिंग एक पावरफुल तरीका है जो आपके लिए एक मैराथन की तरह स्लो एंड स्टेडी वे में एक हेल्दी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो इस वीडियो के नीचे मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं जहाँ पे आप मेरे फ्री वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आज से ही ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैंने बताया आपको फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ कॉस्मिक फास्टिंग। अपने आने वाले कुछ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या वो मेंटल बेनिफिट्स होते हैं फास्टिंग के, क्या इमोशनल ब्लॉकेजेस कैसे फास्टिंग रिमूव करता है, और तो और कैसे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं विद कॉस्मिक फास्टिंग। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिसकी ज़िंदगी शायद ये एक वीडियो बदल सकता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड वीडियोस मिल सके। मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।